हेलो एवरीवन। दोस्तों, पैसा कमाना और उसको सही जगह पर लगाना जो है, केवल वही मनी माइंडसेट नहीं होता है, बल्कि मनी माइंडसेट का मतलब है कि आप का जो माइंड है, आप उसको इस तरीके से ट्रेन करें, जहाँ पर वो मनी के बारे में ही सोचे और उसको सही जगह पर कैसे लगाना है, उसके लिए एक्ट करे। तो ये जो माइंडसेट है, अगर आपको मनी को अपने जीवन में अट्रैक्ट करना है, तो आपको अपने ब्रेन को ना इस तरीके से ट्रेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो उसी दिशा में सोचने का प्रयास करे और उसी तरीके के एक्ट करे, जो कि आपको सफलता दिला सके, अपने जीवन में मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसलिए जो पहली चीज़ है, वो यही है कि आपको अपने माइंड को किस तरीके से ट्रेन करना है। तो ट्रेनिंग आप माइंड को कैसे देंगे? ताकि आप सही चीज़ें, यानी जो भी आप पहले अपना एक फाइनेंशियल गोल बनाएँ, जिसके बारे में आप सोचें और आपको किस तरीके से चीज़ों को अपनी लाइफ में अचीव करना है, क्या आपको अचीव करना है, क्या आपका गोल है ना? फाइनेंस को लेके, तो वो उस बारे में आपको अपना माइंड को जो है उस तरीके से डेवलप करना है, ट्रेन करना है, ताकि उसकी जो सोच है वो उसी तरफ सीमित रहे, यानी उस तरफ जो है वो सोचना शुरू करे। जब भी फाइनेंस की बात आए, तो आपका माइंड तुरंत इस चीज़ के लिए रेडी हो जाए कि उसको उन तरीकों को सोचना है कि किस तरीके से वो मनी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर पाएँगे, है ना? और उसके लिए किस तरीके की चीज़ों में एक्शन लेना है, आपको कहाँ पर किस तरीके का एक्शन लेना है, इस चीज़ के लिए माइंड आपको जो है सिग्नल देना शुरू कर देगा। तो क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इस तरीके का है कि हम जिस तरीके की सोच बनाते हैं, वो हमें उसी तरीके की चीज़ों की तरफ मोटिवेट करना इनडायरेक्ट वे में शुरू कर देता है। तो इसलिए हमें अपने माइंड को एक ट्रेनिंग देनी है कि जिसमें वो हमें इस तरीके से गाइड करना शुरू करे कि जहाँ पर हम मनी को अट्रैक्ट करने के लिए कौन से तरीके अपना सकते हैं, किस तरीके की चीज़ अपना सकते हैं, क्या हमारा गोल होगा और उसको हमें किस तरीके से अचीव करना होगा, इस तरीके की चीज़ें हमारे दिमाग में डालना शुरू हो जाएगा, हमें उस तरफ मोटिवेट करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, वो है पावर है किस चीज़ की? पॉज़िटिविटी की। यानी आपको हमेशा अपनी थिंकिंग जो है वो पॉज़िटिव रखनी है। अक्सर लोगों का जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग पॉज़िटिव से ज़्यादा नेगेटिव शुरू कर देते हैं सोचना, और जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं, उनको फिर उसी तरीके की चीज़ें जीवन में मिलती हैं। तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी है ना? आपके पास ₹1 है या आपके पास ₹10 हैं या आपके पास ₹100 हैं, आपको उनको सोच के साथ रखना है कि अगर आपके पास 1 है तो आपको 10 कमाने की तरफ आगे बढ़ना है, और अगर 10 है तो आपको 100 के लिए एफर्ट डालने हैं, और अगर 100 है तो आपको 1000 के लिए एफर्ट डालने हैं। तो आपको हमेशा एक पॉज़िटिविटी की तरफ चलना है। अगर कभी-कभी किसी इंसान के पास पैसों की कमी हो जाती है या फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी समय पर, तो लोग और ज़्यादा नेगेटिव सोचना शुरू है। अरे! हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अरे! हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, अरे यार! इतने पैसों में होता ही क्या है? तो आपको इस तरीके का माइंडसेट नहीं रखना है। आपके पास जितना भी है, जो भी है, उसको आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको उसे ग्रोथ दिलानी है, इसके लिए आपको अपने दिमाग में हमेशा पॉज़िटिव थॉट्स रखने हैं। क्योंकि तभी आपका माइंड जो है, वो पॉज़िटिव साइड में वर्क करना शुरू करेगा, आपको उसी तरफ मोटिवेट करेगा, आपको उसी तरीके की गाइडेंस देना शुरू करेगा। तो इसलिए आपको हमेशा अपने थॉट्स जो हैं वो पॉज़िटिव रखने हैं, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी तरीके की आपकी फाइनेंशियल सिचुएशंस हो। तो दूसरी बात के बाद जो हमारी बात है, वो आपके दिमाग में जो आपके गोल हैं, वो एकदम क्लियर होने चाहिए। यानी जब भी आपका साल शुरू हो रहा है या मंथ शुरू हो रहा है, तो आपके दिमाग में ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस साल में आपको क्या अचीव करना है। या इस मंथ में आपको कितनी इनकम अपने लिए
अर्न करनी है या मैनेज करनी है, किस तरीके से। तो ये जो चीज़ है वो आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि अच्छा ठीक है देखेंगे, जितना होगा मेहनत कर लेंगे, आएगा तो आ जाएगा, जितना हो सकता होगा तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं एटीट्यूड आपको रखना है अपने जीवन में। आपको ये खुद पहले एक प्लान डिसाइड करना है कि आपको एक गोल डिसाइड करना है, जहाँ पे आपको ये सोचना है कि आपको इस साल में कितना गेन करना है। और उस चीज़ के बाद आपको दिमाग में जब एक बार ये गोल सेट हो जाए, उसके बाद आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि कौन-कौन से तरीके से, किस-किस तरीके से आप अपने फाइनेंस को ग्रोथ दे सकते हैं और उसके बदले में पैसों को अचीव कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके दिमाग में अपना गोल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन होता है लाइफ का, वो इम्पोर्टेंट है। कई लोग मैंने ऐसे अपनी लाइफ में देखे हैं जिनको कि जितना भी पैसा मिल जाए पर वो खा पी के खत्म कर लेते हैं और फिर उनका रोना धोना, उनकी नेगेटिविटी शुरू हो जाती है कि अरे यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको डिसिप्लिन आना चाहिए कि अगर आपके पास कोई सेट इनकम है मान लीजिए, तो आप उसमें से ये डिसाइड करें कि मेरे पास इस महीने जितना भी पैसा होगा, उसका मुझे 60% ही जो है वो खर्च करना है, 40% जो है अपनी सेविंग्स में डालना है मतलब डालना है। तो अगर आप एकदम स्ट्रिक्ट रूल बनाएँगे कि आपको कितनी सेविंग करनी है, आपको 40% करनी है, 50% करनी है, आप एक फिक्स अमाउंट अपना दिमाग में रखिए कि आपको हर महीने इतना बचत करनी ही करनी है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से बचत करके चलेंगे या आप अपना गोल बना के चलेंगे, ये नहीं कि इस महीने 1 लाख आया तो आपने पूरा 1 लाख खर्च कर लिया, अगले महीने जो है आपके पास 20 ही रह गया, तो फिर आप पूरे महीने जो है रोते-रोते और उधार माँगते-माँगते जो है आपने पूरा महीना काट दिया। तो ये जो चीज़ है इनडिसिप्लिन वाली वो आपको लाइफ में परेशानियों में डाल सकती है। तो इसलिए आप हमेशा जितना भी पैसा आपके पास आए, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 40% 30% जो है पैसा बचाना है या जितना भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से पॉसिबल हो, तो आप एक फिक्स परसेंटेज रखिए और जितनी भी इनकम आए उसका उतना परसेंट आपको सेविंग करनी ही करनी है। फिर जो है चीज़ है कि आपको जो आपके फाइनेंशियल फ़ियर्स होते हैं, आपको उनको ओवरकम करना है, उनको कंट्रोल करना है। क्योंकि आप कई बार उनके डर की वज़ह से जो है, आप उन चीज़ों को उस पैसे को ग्रोथ वाली चीज़ों में नहीं लगाते हैं। है ना? तो आपको ये तरीके ढूँढने हैं कि आपको अगर पैसे को बढ़ाना है या अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आपको दिमाग में डर नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी आप पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो जो एक रिस्क फैक्टर है, वो आपके दिमाग में होता है हमेशा, एक डर होता है, लेकिन आपको उस पर काबू पाना है। और आपको ये सोचना है कि जब तक आप रिस्क लेंगे नहीं, तब तक चीज़ें आपके कंट्रोल में आएँगी नहीं। तो इसलिए आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा, एक बार तो कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। और फिर ये सोचिए कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर आप पैसा लगाते हैं, तो उसका आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो इस तरीके से करके आप जो है अपने डर को क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि नहीं अगर हमने पैसा लगाया और डूब गया तो क्या होगा? नहीं अगले महीने हमारा घर कैसे चलेगा या अगले साल हम कैसे चीज़ें ग्रो कर पाएँगे? तो उसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन में रहें। अगर आप डिसिप्लिन में प्लानिंग से चलते हैं तो आपको इस तरीके की दिक्कतें आएँगी ही नहीं और ना ही आपको ऐसा डर फेस करना पड़ेगा। क्योंकि कहीं न कहीं जो आप सेविंग्स कर रहे हैं, वो आपके उन्हीं कामों में आ सकती है कि बाई चांस अगर कोई रिस्क आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपको थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, तो आपकी जो सेविंग्स हैं, वो आपको उन कामों में मदद करेंगी। तो आपको वहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरीके से आपको जो है अपने अंदर जो डर है किसी भी रिस्क को लेने का, आपको उसको ओवरकम करना है, उस पे कंट्रोल करना है। दूसरी बात, आपको कंटिन्यूअसली लर्निंग करनी है। आपको हमेशा ये सीखते और समझते रहना है कि कौन-सी ऐसी बेटर प्लेसेस हैं, कौन-सी ऐसी बेटर स्कीम्स हैं, कौन से ऐसे बेटर बिज़नेस हैं, जहाँ पर अगर आप अपना पैसा लगाते हैं, तो जो आपने अपना गोल बनाया है, आप उनको अचीव कर सकते हैं। तो अगर आप प्लानिंग से चलेंगे, निरंतर चीज़ें पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आज की दुनिया इतनी तेज़ भाग रही है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई स्कीम आती है, जिसमें बहुत अच्छे-अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन कई बार हम क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज की वज़ह से उन चीज़ों को मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम जब पढ़ नहीं रहे होते, सुन नहीं रहे होते, तो फिर हमारे लिए ये होता है कि जो चीज़ हमें सामने ईज़िली दिख जाती है, हम उसी में पैसे लगा लेते हैं और उसके बाद जो रिटर्न नॉर्मल मिलना होता है, वो मिल जाता है। लेकिन कई बार जो है अगर हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं या चीज़ों को समझते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, तो कई बार हमें ऐसी चीज़ें, ऐसी स्कीम्स हमारे सामने आ जाती हैं, जिसमें अगर हम पैसा लगाते हैं, तो हम अच्छे से अच्छा बेनिफिट जो है वो गेन कर पाते हैं। तो इसलिए निरंतर कुछ ना कुछ सुनते, समझते, पढ़ते रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सकें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आपका कहना चाहिए नेटवर्किंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यानी आप ऐसे लोगों के बीच में रहें जो फ़ाइनेंस को लेके बहुत एक्टिव रहने वाले लोग होते हैं। इस तरीके के कई जगह पे इवेंट होते हैं, कई जगह पे जो है प्रोग्राम्स होते हैं, जिनको आप अटेंड कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सेमिनार्स अटेंड कर सकते हैं, जिसमें अक्सर कर नई-नई चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। कहाँ किस तरीके से पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, जो आपको अच्छी ग्रोथ दे सकता है, तो आपको इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी ऐसे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और इस तरीके के लोगों से जुड़ सकते हैं। क्योंकि जब आप इस तरीके के लोगों से जुड़ेंगे, जो खुद आपकी तरह मनी माइंडसेट रखते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों में आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहेगा। जब आप उनकी ग्रोथ देखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि आपको भी अपनी एक पॉजिटिव ग्रोथ रखनी है, तो उसके लिए आप उनसे मोटिवेट भी होंगे, उनसे गाइडेंस भी आपको प्रॉपर समय पर मिल सकती है, जो कि आपको बेनिफिट दे सकती है। तो आप उस तरीके का जो है स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग करिए, जिससे कि इस तरीके के स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ जो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग हैं और इस तरीके की चीज़ों से जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं बहुत अच्छी तरीके से, तो आप उन लोगों से जब जुड़ेंगे तो समय-समय पर आपको उसकी नॉलेज भी मिलती रहेगी, आपका माइंडसेट भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा कि जिस तरीके से ये लोग ग्रोथ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको भी उन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने जीवन में मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं कहीं न कहीं। उसके बाद जो एक सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपका माइंडसेट इस तरीके का होना चाहिए जहाँ पर आप हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते रहें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि लाइफ में अगर आपने कुछ भी अचीव किया है, तो आप उसके प्रति जो है वो भगवान को धन्यवाद दें। इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलें। भी कुछ आपको मिल रहा है, आप उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो लौटकर वो चीज़ आपको और भी बड़े रूप में मिलती है। क्योंकि जो लक्ष्मी है वो चंचल है ना? तो अगर आप उस पैसे को अ, डोनेशन देते हैं कहीं पर, जितना भी आप अर्निंग कर रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ आप डोनेट करते हैं, चाहे 1% करिए, थोड़ा-सा करिए, लेकिन कुछ ना कुछ अगर आप डोनेट करते रहते हैं, तो वो मनी लौट कर और कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आ जाती है। तो धन्यवाद के रूप में आप जो है लोगों को डोनेशन दे सकते हैं, लोगों को हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ों से अगर आप सहज बनकर ये काम कर रहे हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी और जितना भी आप स्पेंड कर रहे हैं ना, वो कई गुना बढ़कर जो है आपके पास वापस आएगा।
उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप जब भी आंख बंद करके सोचे, यानी जो एक मेडिटेशन की विजुअलाइजेशन वाली जो टेक्निक है, वो भी आप अपनी मनी को अट्रैक्ट करने के लिए अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। तो उसे जब भी आप विजुअलाइज करें, तो हमेशा ये करें कि आपका ये गोल है और आपने इस साल में इस गोल को अचीव कर लिया है। जब आप प्रेजेंट में उस चीज को अचीव करने के बारे में बार बार विजुअलाइज करेंगे, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो हमें उन चीजों को अचीव करने में हमारी हेल्प करेगा। तो हमें उस तरीके का माइंडसेट रखना चाहिए और हम पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिवली अगर हम सोच रहे हैं, उसके लिए हम अगर चाहें तो उस टेक्निक के लिए हम जो है एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं, जो कि हम अपने सामने लगा सकते हैं, जिस पर कि अगर हम अपने जो भी हमारे गोल्स हैं हमने अगर उस पर लिखे और बार बार जब भी मौका मिला हमने उसे देखा और हमने आंखें बंद करके उसी के बारे में सोचना शुरू किया, तो धीरे धीरे ये चीज जो है वो आपके ब्रेन को जो है उसी तरीके से एक्टिव कर देगी और आपको मनी अट्रैक्ट करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। सो आई होप कि आप समझ पाएंगे कि मनी अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ रिटिन प्लानिंग से काम नहीं होता, बल्कि उसके लिए आपको बहुत सारी चीजों को अपने जीवन में उतारना भी पड़ता है, बहुत सारी चीजों को डिसिप्लिन में भी रखना पड़ता है, तब जाके आपकी मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है और डे बाय डे उसकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है, जो आपको जीवन में खुशियां दिला सकती है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे इसी तरह मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।